Hello students, today we continue next exercise 15 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को हम बेस लेकर चल रहे हैं और उसी के सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हुए चल रहे हैं। तो चैप्टर 15 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वर्क के होने या नहीं होने, मतलब अकर होगा या नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, कॉइन से टॉस किया आपने तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टू कंडीशंस है, दो में से एक तो होना ही है और दोनों के चांस 50-50%। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी भी 50% है और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 50%। ऐसे ही अगर हम देखें कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे उस पर ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। अब उन ए बी सी डी में 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है और 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट होते हैं। तो कितना परसेंट चांस होगा कि वो आपका आंसर सही है। तो 4 में से वन ऑप्शन तो सही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी का क्या परसेंटेज होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन तो हो गई 4, भाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बट फेवर में तो एक ही है, कोई सा भी एक। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मीन्स है फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख भी रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला यूज में लेंगे, फेवरेबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशंस। तो जैसे मैंने अभी आपको कॉइन के एग्जांपल से बताया, मल्टीपल चॉइस ए बी सी डी वाले जो ऑप्शन होते हैं वो वाला एग्जांपल आपको समझाया। ऐसे ही डाइस, तो डाइस में 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आपने डाइस को थ्रो किया, अब रिजल्ट में 2 पॉइंट वाला आ जाए तो देयर आर 6 साइड्स, तो टोटल कंडीशंस क्या होगी 6। उन 6 में कोई एक साइड ही ऐसी होगी जिसमें 2 डॉट्स होंगे, क्योंकि एक साइड 1 डॉट है, एक साइड 2 डॉट है, फिर 3 डॉट है, 4 डॉट है, 5 डॉट है, 6 डॉट है। तो देयर आर टोटल 6 कंडीशंस बट 1 कंडीशन इन योर फेवर। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/6। तो कुल मिलाकर टोटल कंडीशंस में हमारे फेवर में कितनी कंडीशंस है उनका परसेंटेज ही एक तरह से प्रोबेबिलिटी होगा। फॉर एग्जांपल ताश का पैकेट होता है, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 52। अब मान लो आपने एक कार्ड उसमें से ड्रा करा, अब वो कार्ड जो है वो ब्लैक कलर का हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस प्लेइंग कार्ड के पैकेट में ब्लैक कलर के जो कार्ड्स हैं वो है 26, क्योंकि 13 ईच होते हैं। तो 26 फेवरेबल कंडीशन एंड 52 टोटल कंडीशंस। तो हमारा आंसर हुआ 26/52, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स से बातें बताई हैं। अब आप ये देखो, जो कंडीशंस फेवर में और जो कंडीशंस फेवर में नहीं है, अगर आप दोनों के परसेंटेज का सम करोगे तो आ जाएगा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 की रेंज में होगी।
भैया मान लो अगर वर्क होगा ही नहीं तो 0, 100% होगा तो 1, और उसके बीच में होगा तो वो अपनी अपनी पॉसिबिलिटी को बताएगा। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बताया इसका। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से आप समझिए। 15.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इक्वल टू, क्या होगा? तो किसी वर्क की प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों का सम करोगे तो मैंने अभी भी बताया आपको क्या आएगा, 1। जैसे किसी काम का होने का परसेंटेज है 20, तो नहीं होने का कितना होगा, 80। तो 80% 20% का सम कर लो तो क्या आ जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी को हम PE से भी डिनोट करते हैं। तो E बार या नोट E कर दो, प्रोबेबिलिटी किसकी, नोट E, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। अब अगर दोनों में से एक गिवन है तो दूसरा आइटम फाइंड आउट करने के लिए 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हुआ 1। द सेकेंड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर कोई चीज की प्रोबेबिलिटी किस होगा ही नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, 0 होगी तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ऐसे थर्ड पॉइंट में कि अगर कोई चीज श्योर है कि भाई होगा ही होगा, 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट। फोर्थ पॉइंट है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी आउटकम मिलेंगे उन सबका अगर हम सम कर लें तो क्या आएगा, 1। जैसे एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर रहे हो, उन सबकी जो पॉसिबिलिटीज आएगी उन सबका सम जो है वो क्या आएगा, 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो प्रोबेबिलिटी अभी मैंने बताया था 0 या 0 से तो बड़ी होगी, 1 या 1 से क्या होगी, लेस होगी। ये होगी हमेशा प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 होगी, 1 के इक्वल या लेस देन 1 होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, 1 से या तो स्मॉल होगी या 1 से स्मॉल होगी या 1 के इक्वल होगी। मतलब 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। इसी कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशन है वो कभी भी टोटल कंडीशन से ज्यादा नहीं होगी। फेवरेबल जो कंडीशंस होगी वो टोटल कंडीशंस का ही एक पार्ट होगी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी आपको थ्योरेटिकल में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम, कि इक्वल आउटकम आएंगे क्या। जैसे अभी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड या टेल, 50-50% चांस होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हेड आने के चांस ज्यादा है या टेल आने के ज्यादा है। अब जैसे इसमें 4 पॉइंट्स में से स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स में, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। अब स्टार्ट कर रहा है, अब कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में बास्केटबॉल की शूटिंग है तो उसमें शूट कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी भी ज्यादा कम हो सकती है, होगी 0 और 1 के रेंज में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 50% चांस है कि निशाना लगेगा या 50% चांस है कि कार स्टार्ट होगी। अब थर्ड कंडीशन में ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है कोई, अब उस पर टिक लगाना है तो वहां पॉसिबिलिटी है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। 50-50 चांस है ट्रू और फॉल्स होने की। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में बता रहे बेबी का बोर्न हुआ
अब वो बॉय है या गर्ल है, तो वही 50-50 चांस हो गया कि बॉय भी हो सकता है। और तो जहां ये अभी इसने एग्जाम्पल से समझाया केवल कि कहां पर 50-50% चांस है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हमारे को 50-50% चांस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में चांस 50-50 हम नहीं कह सकते, थ्योरेटिकल था ये। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडरिंग टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टर्म शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो अब आप कॉइन टॉस कर रहे हो, चांस 50-50 है। अब आप इसका प्रिडिक्शन कर नहीं सकते कि भाई कौन सी टीम पहले खेलेगी, क्योंकि चांस 50-50 है। चांस ज्यादा बनते हैं तो अपन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारे अनप्रिडिक्टेबल, कि आप प्रिडिक्शन कर नहीं सकते। ये थ्योरेटिकल चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन मतलब, व्हाट इज द फॉलोइंग कंडीशन कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मैंने अभी भी बताया आपको, प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से स्मॉल होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। तो हमारा आंसर होगा बी। फिफ्थ है, अब फिफ्थ से न्यूमेरिकली क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। देखिए आप, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसी वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, ये प्रोबेबिलिटी है किसी के होने की। अब ये कह रहा है नहीं होने की क्या होगी, तो इसके लिए 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 0.95। मतलब 0.95 पॉसिबिलिटी है कि वर्क नहीं होगा और 0.05 है कि वो हो जाएगा। दोनों का सम करके देखोगे तो क्या आएगा, 1। ये हुआ आपका फिफ्थ क्वेश्चन। 6, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में कैंडीज है, केवल लेमन फ्लेवर की सारी कैंडी जितनी भी है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने बैग में देखा नहीं और एक कैंडी उठा ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक आउट फर्स्ट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो उसमें तो सारी है तो लेमन ही, तो ऑरेंज फ्लेवर होने के कोई चांसेस है क्या, नहीं है। तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी, बिकॉज there are no any orange candy। तो फर्स्ट का आंसर हुआ 0 आंसर क्यों दिया, there are no any orange candy, कि वाह उसमें ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो आपके फेवर में क्या है, 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। सेकंड है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो जितनी भी कैंडी है सारी लेमन ही लेमन है, तो वो जो निकालेगी वो श्योर है कि लेमन कैंडी ही होगी। और जब कंडीशन श्योर होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1, क्योंकि सारी कंडीशन हमारे फेवर में है, सारी की सारी कैंडी लेमन है, तो जो ड्रा करेगी वो कैंडी लेमन ही होगी। तो हमारा आंसर होगा देयर आर ओनली लेमन कैंडी इन द बैग। बैग में है ही क्या, लेमन ही तो कैंडी है। अब आप उठाओगे तो ऑरेंज तो आएगी नहीं, जो भी उठाओगे पिक करोगे वो लेमन ही होगी। तो 100% चांस हुआ कि लेमन ही है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1।
ऑरेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो गई 0। 7, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब कोई 2 बच्चों का एक साथ बर्थडे नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992, मतलब एक तरह से नोट वाली हो गई, नोट ई 0.992। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, कि उनका सेम बर्थडे हो, मतलब होने की पूछ रहा है, तो 1 में से हम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। छोटे छोटे लॉजिक ही हैं, आपको समझना है, केवल प्राइमरीली स्टेज पर आपको ये क्वेश्चंस गिवन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन, बैग में क्या क्या है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, 3 बॉल तो है रेड, 5 बॉल है ब्लैक, टोटल मिला के कितनी बॉल हुई 8। ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, कि वो रेड कलर की हो, तो रेड कलर टोटल बॉल 8, मतलब टोटल कंडीशन 8 हो गई, रेड कलर की कितनी है उसमें 3, तो आंसर क्या होगा 3/8, क्योंकि रेड कलर की कितनी है उसमें 3। और सेकंड पॉइंट में आपसे बोल रहा है नोट रेड, रेड नहीं हो, बाकी की कितनी रेड नहीं है 5 बॉल्स रेड नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ 5/8। हम इसको अगर पूरा प्रेजेंटेशन दें तो फर्स्ट पॉइंट को अपन लिख भी सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, जैसे यहां मैं कर रहा हूं, 8th क्वेश्चन की बात है, फर्स्ट पॉइंट में नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल बॉल कितनी है 8। ऐसे सेकंड पॉइंट में नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड, जो रेड नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, तो ये हो गई 5/8। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लॉजिक वाइज आपको इनको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन, क्या क्या है उसमें 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है, टोटल मिलाकर 17 उसमें मार्बल्स के पीस हैं। 1 marble is taken out of the box randomly. What is the probability? फर्स्ट रेड, फर्स्ट पॉइंट है रेड होने की, तो देखो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल पीस ऑफ मार्बल्स, तो रेड कलर के मार्बल है 5, टोटल है 17, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड
सेकंड में बोल रहा है वाइट, तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स। वाइट मार्बल है 8/17। थर्ड नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं हो तो ग्रीन के अलावा कोई सी भी हो, 4 तो ग्रीन है, बाकी के ये दोनों जो है वो ग्रीन नहीं है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स। तो जो ग्रीन नहीं है वो कौन कौन सी है, 5 तो रेड और 8 वाइट, टोटल 13 हो गई। तो 13/17 ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आपका। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। इस टॉपिक को हम अभी यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो को आप देखते रहिए, आपको टॉपिक समझ में आता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।